अच्छा बच्चों, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इस लो नंबर 1.9 यानी 9th नंबर पे हमारे पास जो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटपुट है, तो ये है वेरीफाई कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन। यानी मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ और मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉज एडिशन में इनकी एक्सप्लेनेशन बच्चे इस काबिल होंगे कि वो उनको एक्सप्लेन भी कर सके और वो वेरीफाई भी कर सके। तो इसके लिए हमने ये जो इशू है इसको हमने दो इशू में तकसीम किया, एक कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन और दूसरा हम एसोसिएटिव में तकसीम करेंगे, यानी एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। इसको हमने सेक्शन नंबर ए दे दिया। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। If we have two matrices A and B having the same order, उनकी ऑर्डर भी द सेम है। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी और इनका ऑर्डर भी द सेम है। देना ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी अगर ए को बी के साथ जमा किया जाए और या बी को ए के साथ जमा किया जाए तो इनका जो आंसर होगा वो द सेम होगा। दिस इज कॉल्ड a plus b is equal to b plus a is called the commutative law of matrices under addition। अच्छा बच्चों, अब हम जाते हैं और इस कम्यूटेटिव लॉ को हम वेरीफाई करते हैं। तो इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, वेरिफिकेशन। अच्छा, अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी? तो फर्ज करें हमारे पास ये टू मैट्रिसेस आ जाते हैं। फर्ज करें मैट्रिक्स ए है हमारे पास और ये बराबर है 1 2 3 4 और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये बराबर है हमारे पास 5 6 7 8। तो अब हम मालूम करते हैं ए प्लस बी, यानी ए और बी को हम जमा करते हैं। तो इसके जमे का तरीका ये था कि हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 एंड 4 प्लस बी के लिख देते हैं, ये है हमारे पास 5 6 7 8। अब ए प्लस बी ये बराबर हुआ 1, यानी पहले एलिमेंट को मैट्रिक्स ए का पहला एलिमेंट मैट्रिक्स बी के पहले एलिमेंट के साथ जमा कर लेंगे। तो 1 + 5, इसी तरीके से 2 + 6, इसी आगे जो है इसी तरीके से 3 को 7 के साथ +7 और 4 को 8 के साथ 4 + 8। इनको हम ऐड करते हैं तो इनसे जो मैट्रिक्स आएगा वो होगा 1 + 5 तो 6, 2 + 6 तो 8 और 3 + 7 तो 10 आया और 4 + 8 तो ये हमारे पास आया 12। तो हमारे पास जो एडिशन आया ए प्लस बी से, तो ये मैट्रिक्स बन गया 6 8 10 एंड 12। अब इसी तरीके से हम बी प्लस ए यानी मैट्रिक्स बी को पहले लिखते हैं और ए को बाद में लिखते हैं। तो आप देखते हैं कि इसका जवाब कैसे आता है। तो मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट्स है वो है 5 6 7 8, 5 6 7 8 प्लस बी की जो एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3
4। अब n को ऐड करते हैं b प्लस a, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1, इसी तरीके से 6 प्लस 2, इसी तरीके से 7 प्लस 3 एंड 8 प्लस 4। इससे जो जवाब आता है 5 प्लस 1 तो 6, 6 प्लस 2 तो 8 एंड 7 प्लस 3 10, 8 प्लस 4 तो ये आया 12। अब ये इक्वेशन इस 1 को देखें और इस 2 को देखें तो दोनों का जो जवाब है वो भी 6, 8, 10, 12 आया, ये भी 6, 8, 10, 12 आया। बस हमारे पास ये साबित हुआ कि a प्लस b, ये साबित हुआ कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। ये दोनों हमारे पास, ये इसको कहते हैं वेरिफिकेशन, यानी हम ये अब वेरीफाई कर सकते हैं हमारे पास जो भी दो एलिमेंट हो, उन दो एलिमेंट को अगर हम आपस में जमा करें तो पहले अगर हम a को लेके जैसे a प्लस b, इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट, और फिर b प्लस a से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट, ये दोनों अगर दी सेम है तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो जाएगी कौन सी लॉ की? कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अच्छा बच्चों, अब हम ये जो हमने इससे लॉ अभी वेरीफाई किए हैं और उसमें से हमने कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ का बताया था, तो पहले हिस्से में हमने कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। अब हम आते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन के जो मैट्रिसेस हैं तो इनका एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। तो जिस तरीके से हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे भी बता सकते हो कि इफ वी हैव 3 matrices KH RW, if we have 3 matrices A, B, C with the same order, इनका ऑर्डर द सेम होगा तभी जाके इनको हम ऐड कर सकते हैं। देन A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अच्छा, अब इन तीन, इसका मतलब क्या है कि अगर ये क्योंकि ब्रैकेट में इंक्लूड है तो a प्लस बी को पहले ऐड करें और उसके साथ बाद में जाकर हम c ऐड करें, इससे जो जवाब आएगा वो बिल्कुल द सेम होगा अगर हम b और c को पहले ऐड करें और फिर उसके साथ मैट्रिक्स a को ऐड करें, तो इससे जो जवाब आएगा वो द सेम होगा। अब इस चीज को जाके अगर हम इसकी वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन अब इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो फर्ज करें हमारे पास जो है ना ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B हमारे पास एक मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 5 6 7 8, और C हमारे पास एक मैट्रिक्स है C इज इक्वल टू ये है 1 5 7 9। ये 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। अब हम इसका पहला हिस्सा देखते हैं और देखते हैं कि a प्लस बी को हम पहले ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इनको पहले ऐड करो तो हमारे पास जो आएगा 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8, इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आता है 1 प्लस 5
एंड 2 प्लस 6। इसी तरीके से 3 प्लस 7 एंड 4 प्लस 8। इसका जो जवाब आएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। अब इसके साथ हम जमा करते हैं a प्लस बी, ये तो जमा हो गए, प्लस इनके साथ c भी ऐड करना है। तो हम लिखते हैं 6 8 10 12 और इनके साथ ऐड करते हैं प्लस c हमारे पास 1 5 7 एंड 9। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 1 एंड 8 प्लस 5 एंड 10 प्लस 7 और 12 प्लस 9, 12 प्लस 9। इनके एडिशन से जो आता है जवाब वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 प्लस 1, इससे जवाब आता है 7, 8 प्लस 5 13, 10 प्लस 7 17 एंड 12 प्लस 9 ये आ जाएगा 21। ये हमारे पास नंबर 1 हो गया। स्टॉप करो। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम पहले क्या करते हैं, जैसे कि यहां पे हमने लिखा था पहले b प्लस सी को ऐड करते हैं। तो b प्लस सी इज इक्वल टू, तो b हमारे पास है 5 6 7 8, 5 6 7 8 प्लस c हमारे पास है 1 5 7 9, 1 5 7 9। अब इन दोनों को ऐड करो तो 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 5 एंड 7 प्लस 7 7 प्लस 7 और 8 प्लस 9 8 प्लस 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14 एंड 8 प्लस 9 17। अच्छा, अब इसके साथ हम a को भी ऐड करते हैं तो a प्लस b प्लस सी। तो a हमारे पास बराबर है 1 2 3 4 इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब इसके साथ हम ऐड करते हैं b प्लस सी। तो b प्लस सी हमारे पास बराबर है 6 11 14 एंड 17 की। तो a प्लस b प्लस सी इट इज इक्वल टू 1 को 6 के साथ ऐड करें प्लस 6 और फिर 2 को 11 के साथ 2 प्लस 11। इसी तरीके से 3 को 3 प्लस 14 और इसी तरीके से 4 को ऐड करें 17 के साथ। तो इससे जो जवाब आएगा वो होगा 7 11 एंड 2 13 और 3 एंड 14। तो ये आ जाएगा 17, 4 एंड 17 तो ये आ जाएगा 21। तो अब जो हमारे पास a प्लस b प्लस सी ये इसका जो वैल्यू आया तो ये हमारे पास है 7 13 17 एंड 21। ये परस कर हमारे पास 2 हैं। तो अब नंबर 1 और नंबर 2 को देखते हुए हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इससे हमने हासिल क्या हासिल किया हमने कि a प्लस b इन दोनों को पहले ऐड करो फिर इनके साथ e ऐड करो तो ये बराबर है इक्वल है a प्लस
बी प्लस सी की। तो इसी तरीके से हमारे पास जो एसोसिएटिव लॉ था वो वेरीफाई हो गई, एसोसिएटिव लॉ वेरीफाइड। आप ये लिख भी सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन वेरीफाइड। तो मेरे ख्याल में आप बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि वो एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई कर सकता है अगर इनको कोई भी 3 मैट्रिसेस दिए जाएं और उन मैट्रिसेस के नाम जो भी हों, तो उनमें से पहले 2 मैट्रिसेस उनको ऐड करें, फिर तीसरा मैट्रिक्स ऐड करें, उनका जवाब एक साइड पे लिखे, फिर आप लोग ऐसा करें कि दूसरे और तीसरे नंबर वाले मैट्रिसेस ऐड करो और उसके साथ में पहले वाला ऐड करो, उनका जवाब दूसरी जगह पे लिखो, जैसे यहाँ पे हमने 2 में लिखा हुआ था। फिर आप दोनों को कंपेयर करो, जब दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो हमसे एसोसिएटिव लॉ जो है ना हमारे पास वो वेरीफाइड हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चों को अब इसमें किसी किस्म की डिफिकल्टी आगे नहीं होगी। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो और हमारी एफर्ट्स ये पसंद आ रही हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें ताकि ये फायदा ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।